बेसन और कढ़ाई का ये कमाल देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चले जी दिखाते हैं आपको कि आज हम कौन सा कमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने तवा लिया है और आधा चम्मच सूखा धनिया है, आधा चम्मच ज़ीरा है और आधा चम्मच सौंफ है। इनको हमने हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। आपने इनको इतना रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू आपके पड़ोस में जाए। जब आप इसे रोस्ट करेंगे और आपको लगे कि ये हो गए हैं या नहीं हो गए, समझ में ना आए, तो पड़ोसियों से जाकर पूछ लीजिएगा कि आपके घर में जीरा और सौंफ की खुशबू आ रही है। अगर वो कहे कि हाँ आ रही है तो समझ जाए कि ये रोस्ट हो चुके हैं, क्योंकि कुदरत की ये बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। जब भी इनको रोस्ट करो तो माशाल्लाह खुशबू फैली जाती है। यहाँ देखिए जी, बातें बहुत हो चुकी हैं और ये रोस्ट भी हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। ये बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। प्लेट ले लें या कोई भी आप बाउल ले लें, किसी किस्म का बर्तन ले लें, लेकिन वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो हमने ज़ीरा, सौंफ और सूखा धनिया लिया था, इसको मैंने पीस लिया है, फाइन पाउडर बना लिया है। आपने ये इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो समझने का है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को गौर से देखना है और हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि ये मसाला हमारी रेसिपी की जान है और इसी मसाले को आप पूरा रमज़ान स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक चम्मच जो है वो लाल मिर्ची ली है, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्ची ली है। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्ची तेज़ है तो आधा चम्मच लें, अगर कम तेज़ है तो आप एक चम्मच भर के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और गौर से देखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने नमक लिया है। मैं नमक इसमें काला नमक शामिल कर रही हूँ। काला नमक इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो आपके पास अगर काला नमक है तो आप वो शामिल कर दें। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। नमक आपने इसमें कम ही रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक चम्मच भर के लिया है चाट मसाला, जो बाहर से डब्बे वाला चाट मसाला मिलता है, मैंने वो इसमें शामिल किया है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और किसी भी एयर कंटेनर जार में डालकर इसको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और रमज़ान में ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आपने इस मसाले को कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, मसाला रेडी हो चुका है। इसको करते हैं साइड पर। और यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन। 2 कप मैंने बेसन लिया है और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है और मीठा सोडा है तो आप एक पिंच जो है वो मीठा सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर बेकिंग पाउडर है तो वो आधा चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसकी अच्छा सा एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है समझने का, वो ये कि आपने खूब मेहनत करके इसको मिक्स करना है। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो एक ही तरफ आपने चम्मच घुमाना है और एक ही साइड चम्मच चलाते रहना है। सबसे पहले आपने पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब आपका बैटर जो है वो थिक हो जाए तो अच्छे तरीके से आपने चम्मच चलाते रहना है। पूरे 5 मिनट तक आपने चम्मच को एक ही तरफ जो है वो चलाते रहना है। ये देखें, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, एक ही तरफ आपने पूरे 5 मिनट अच्छे तरीके से चम्मच को तेज़ी से चलाते रहना है। एक ही तरफ आपने पूरे 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक हो गया, ये बैटर रेडी हो चुका है। इसको करते हैं 5 मिनट साइड पर। और यहाँ पर मैंने दही ले ली है, तकरीबन मैंने दही ली है आधा किलो, और इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अच्छे तरीके से आपने दही को फेंट लेना है और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप ठंडा दूध। नॉर्मल दूध आपने ठंडा जो होता है रूम टेम्परेचर वाला या फ्रिज वाला, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म दूध आपने इसमें नहीं डालना। 1 कप हम इसमें ठंडा दूध इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। और अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं। आधा किलो दही में आप तकरीबन 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, मैंने हरा धनिया लिया
है ये हम इसमें डाल देंगे, आधी प्याली हरा धनिया है और आधी प्याली ही मैंने चॉप किए हुए प्याज लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने प्याज ले लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और इस पॉइंट पे आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, उबला हुआ आलू, उबले हुए चने और चॉप की हुई हरी मिर्चें, जो आपका दिल चाहे इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। आधा चम्मच वो मसाला जो हमने घर पे रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से आपने तमाम चीज़ों को यकजान कर देना है, मिक्स कर देना है और इसे हम अब फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। ठीक हो गया, ये रेडी हो चुका। अब इसको रख देते हैं हम फ्रिज में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ देखिए हमारा बेसन जो है वो रेडी हो चुका है। और अब आप कमेंट में बताएं कि आपके माइंड में क्या आ रहा है कि आज ये कौन सी रेसिपी बन रही है। अब हमने ऑयल गरम कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आपने क्या बनाने हैं, दही बड़े बनाने हैं। जी हाँ, आज हमारे किचन में बन रहे हैं दही बड़े, वो भी बेसन के। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। इस तरीके से हाथ की मदद से आपने गैस को बिल्कुल लो कर देना है और इस तरह से हाथ की मदद से आपने इनको बना लेना है। या तो आप चम्मच की मदद से बना लें या हाथ की मदद से बना लें। मैं मीडियम साइज़ में बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। ठीक हो गए, ये सारे के सारे हमने ऐसे ही हाथ से बना लेने हैं और इनको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है वो फ्राई करना है तेल में। इतना आपने फ्राई करना है ताकि ये ऊपर से अच्छे तरीके से तेल में तैरना शुरू हो जाएंगे, तो समझ जाएं कि आपके दही बड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये अब ऑयल में जो है वो तैरना शुरू हो गए हैं। और मुझे इसे बनाते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे बिल्कुल लो आंच पे। तो बिल्कुल सेम आपने ऐसे ही करना है, तो आपके दही बड़े भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप इन्हें बनाकर 1 महीना जो है वो स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप सब तक पहुंच जाए। क्योंकि हमेशा मैं ऐसी रेसिपीज़ लेकर आती रहूंगी जो रमज़ान में हमारे लिए हेल्पफुल हो और जो टेस्टी भी हो, मज़ेदार भी हो और हेल्दी भी हो। यहाँ देखिए जी हमारे सारे दही बड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है जिसमें पानी है। ये ठंडा पानी है, ज़्यादा ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर वाला पानी है। और इसमें हम अपने सारे जो दही बड़े हैं वो इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इनकी शक्ल पे मत जाएं बल्कि इनके जायके पर जाएंगे, जायके में बहुत ही कमाल के हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें मैंने धनिया डाल दिया है ताकि इनमें इसकी खुशबू फैल जाए और ये बहुत अच्छे बन जाए। फिर इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने इनको ऐसे ही पानी में छोड़ देना है। यहाँ देखें जी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक को निकालेंगे और इस तरीके से नरम हाथों की मदद से आपने हाथों में लेना है इस तरह से और ऐसे प्रेस करना है ताकि ये टूटे नहीं और इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। बिल्कुल सेम आपने सारे जो है दही बड़े ऐसे ही निचोड़ लेने हैं और जो हमने दही तैयार करके रखी है इसमें डाल देने हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें आप ये चाहें तो दही में चीनी भी डाल सकते हैं और चाहें तो नहीं भी डाल सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग चीनी वाले भी खाते हैं और कुछ लोग जो है वो मिर्ची वाले खाते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद जो हमने घर पे मसाला रेडी किया है वो इसके ऊपर छिड़क देंगे। लीजिए तैयार हो गए हमारे मज़ेदार दही बड़े, बहुत ही यमी, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही हेल्दी। इस रमज़ान आप अपने घर पे बनाएं और इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।